पड़ोस में आग लगती है तो सबसे पहले असर सरहद पर पड़ता है, यानी बॉर्डर पर पड़ता है। और आज दक्षिण एशिया में यही आग बांग्लादेश से उठती दिखाई दे रही है। भारत आज सिर्फ एक देश नहीं बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की धुरी है, और जब इस धुरी के आसपास कट्टरता, नफरत और हिंसा बढ़ने लगे तो पूरी दुनिया चौकन्ना हो जाती है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने वो अलर्ट जारी कर दिया है जिसने बांग्लादेश ही नहीं बल्कि कई देशों को हिलाकर रख दिया। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बांग्लादेश को लेकर एक गंभीर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के बाद पूरी दुनिया की नजरें अब सीधे 25 दिसंबर पर टिक गई है। सवाल उठ रहे कि 25 दिसंबर को बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्रिसमस के दिन ऐसा क्या खतरा है और अमेरिका को यह जानकारी कैसे पहले मिली। यही सवाल अब बांग्लादेश की सरकार पर सबसे बड़ा दबाव बन चुका है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा कि बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथी ताकतों को कंट्रोल करने में नाकाम होती दिख रही। भारत विरोधी गतिविधियां, अल्पसंख्यकों पर हमले और सड़कों पर बढ़ती उग्र भीड़, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता में डाल दिया है। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका की चेतावनी को बहुत गंभीर संकेत माना जा रहा है। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास की एडवाइजरी के मुताबिक 25 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी एक विशाल जनसभा करने जा रही है। यह जनसभा सुबह 11 बजे से हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर गुलशन तक आयोजित होगी। इसमें बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की वापसी को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अमेरिकी दूतावास ने आशंका जताई है कि इतनी बड़ी भीड़ के चलते कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और किसी भी अप्रिय घटना की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने भी एक और बड़ा सख्त कदम उठाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश में अपने दूतावास की वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दी। इससे सीधे तौर पर सुरक्षा कारणों पर जुड़ा फैसला बताया जा रहा है। भारत का यह कदम इस बात का संकेत है कि स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा रहा। तो वहीं अमेरिकी एडवाइजरी के बाद सबसे चौंकाने वाला फैसला आया जर्मनी की तरफ से। ढाका स्थित जर्मन दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि जर्मनी का दूतावास 24 से 25 दिसंबर तक बंद रहेगा। 28 दिसंबर से सामान्य कामकाज फिर से शुरू होगा। साफ है कि यह फैसला अमेरिका की चेतावनी के बाद लिया गया है, यानी खतरा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर भी महसूस किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि भारत के करीबी देशों के दूतावास, पश्चिमी देशों के मिशन और विदेशी नागरिक संभावित तौर पर कट्टरपंथी भीड़ के निशाने पर हो सकते हैं। इसी वजह से कई देशों ने अपने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यहाँ एक बात तो साफ है कि भारत आज दक्षिण एशिया में स्टेबिलिटी फैक्टर है। भारत के पास कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंच, वैश्विक समर्थन और मजबूत सुरक्षा तंत्र सब मौजूद है। भारत जल्दीबाजी नहीं करता। खैर, शांति विकल्प है लेकिन सुरक्षा मजबूरी है। अमेरिका का ये अलर्ट सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए आखिरी संकेत माना जा रहा। अब देखना तो ये होगा कि बांग्लादेश में हालात संभलता है या नहीं, कट्टरता पर लगाम लगती है या नहीं, और भारत अपने हितों की रक्षा के लिए क्या अगला कदम उठाएगा। आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं।